अगले प्रतियोगी को ब्रिजलाला कुमार। एक बार जोरदार ताली हो जाए। कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य, कवि होना सौभाग्य। नमस्कार, यहाँ उपस्थित निष्पक्ष निर्णय मंडलगण एवं मेरे प्यारे श्रोतागण, मैं ब्रिजलाला हिंदू महाविद्यालय का नेतृत्व करते हुए आज अपनी कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है कलम बेचती लड़कियां। जैसा कि साहित्य केवल मनोरंजन का विषय नहीं है, साहित्य ने प्राचीन काल से लेकर वर्तमान एवं आधुनिक काल तक समाज में नव प्रवर्तन का बोधक और पर्याय रहा है। तो मेरी पंक्तियां शुरू होती है कि विगत दिवस हमने बड़े धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। विगत दिवस हमने बड़े धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। नारी सशक्तिकरण और महिला उत्थान की बड़ी बड़ी बातें की। जैसा कि हम सदियों से नारी पूज्यन्ते जैसे जुमलों से करते आ रहे हैं। कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए जिस नजदीकी मेट्रो स्टेशन से उतरे, वहां पर मुझे दिख गई वही कलम बेचती लड़कियां, जो भैया ले लो की रट लगाए जा रही थी। उसकी आवाज में एक करुणा थी, उसकी आवाज में एक करुणा थी, बेबसी थी। उसके आवाज में एक करुणा थी, बेबसी थी। उसके कंठ रूंधे थे, उसके कंठ रूंधे थे और चेहरा मुरझाया था। तब मुझे ये करुण दृश्य देखकर अंदर तक कचोटती है कि सरकारें और समाज जिस महिला उत्थान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कितना बेनामी सिद्ध हो रही है धरातल पर। हकीकत ठीक इसके कितना उलट है ना, हकीकत ठीक इसके कितना उलट है ना। धरातल पर आधी आबादी के जुमले कितना विकट है ना, कितना विकट है ना। तब मुझे याद आती है कि इनके लिए जिम्मेदार सरकारें नहीं, कहीं न कहीं हम ही हैं, जो खुद के स्वार्थ में इतना लिप्त हो गए हैं कि औरों के बारे में सोचना ही नहीं पसंद करते हैं। हमें तनिक भी उनकी सूझ नहीं रहती है। तब मुझे याद आती है कि आज मानवता आईसीयू में है और संवेदना वेंटिलेटर पर। तब मुझे याद आती है कि आज मानवता आईसीयू में है और संवेदना वेंटिलेटर पर। और यह हमारे नैतिक पराभव की, यह हमारे नैतिक पराजय की पराकाष्ठा है कि आज हम केवल जुमलों में रह रहे हैं। हकीकत ठीक इसके कितना विपरीत है, कितना विपरीत है। धन्यवाद।